इला अनफुसिहिम, फिर वो अपने अंदर पलटे। ज़मीर तो होता है, अंदर से आवाज तो आती है, फिर वो अपने ज़मीर की तरफ पलटे। फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, और फिर बोले बेशक तुम खुद ही ज़ालिम। उनसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हो जो अपने वजूद की सलामती और अपने वजूद की बका की जमानत भी नहीं दे सकते, और फिर उनके ऊपर हमला आवर हो तो दफा भी नहीं कर सकते। दफा तो दूर की बात है, अपने दुख की कहानी भी नहीं सुना सकते। उन पर जुल्म किसने किया इस बपता को भी नहीं कह सकते। तो जो इतने मजबूर और इतने बेबस हैं, तो वो तुम्हें क्या देगी। एकदम वो अपने अंदर पलटे, जमीर अंदर से घंटियां बजाने लगा। इब्राहिम खड़े हैं और अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे रहे हैं। वो अपने अंदर झुके और कहा कि तुम खुद ही जालिम हो। सुम्मा नुकिसू अला रऊसिहिम, फिर वो ऊंधे होकर पलट गए। अंदर की जुल्मत, अंधेरा और उन बुतों का वो प्यार जो उनके अंदर रचा बसा था, फिर वो दोबारा पलटे और हजरत इब्राहिम से मुखातिब होकर कहा लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। लजाजत थी लहजे में, बांकपन नहीं था, क्योंकि झूठ के लहजे के अंदर जो है वो कड़क नहीं होती, ठनक नहीं होती। इसलिए लजाजत के लहजे में बोले इब्राहिम तू जानता है ये बेचारे बोलते नहीं। बस उनके ये कहने की देर थी कि अल्लाह का नबी उठ के खड़ा हो गया। अब सुनो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लहजे का बांकपन देखिए। कुरान मजीद में तौहीद के उन्वान से हजरत इब्राहिम की तकरीर के ये लफ्ज जो हैं, जरा इन लफ्जों की काट देखिए और अल्फाज की उठान देखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लहजे का हुस्न देखिए और फिर कुरान का मोजज़ा देखिए। मेरे पास वो लहजा नहीं है कि इन लफ्जों को उस अंदाज से पढ़ सकूं कि वही के पढ़ने का जो तरीका और सलीका अहले जुबान रखते हैं, लेकिन मेरे टूटे हुए लहजे के अंदर भी आप इन लफ्जों का हुस्न मुलाहजा कर सकेंगे कि किस कदर अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के अल्लाह की तौहीद पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये मौका हजरत इब्राहिम तलाश कर रहे थे, और ये सारा जो कुछ किया था इस मौके को पैदा करने के लिए हजरत इब्राहिम ने। अब हाल ये है कि नमरूद भी बैठा है, उसके आयान सल्तनत भी बैठे हैं, वज़ारा मशीर भी बैठे हैं, हुक्मरान तबका भी बैठा है, अवाम भी बैठे हैं, पुरोहित भी बैठे हैं, पुजारी भी बैठे हैं, सारे बैठे हुए हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हुज्जत पूरी कर ली और उनको कहा इनसे पूछ लो, बड़े ने किया होगा, अच्छा ये बोलते हैं तो इनसे सवाल कर लो, तो वो अपने ज़मीर की तरफ लौटे और फिर पलट आए दोबारा गुमराही की तरफ। लहजे में जो है वो तोतलापन था, रुक रुक के कह रहे थे, लजाजत थी, टपक रही थी लहजे के अंदर, बेबसी थी। हुक्मरान होने के बावजूद इतना तबका एक तन्हा शख्स से मुखातब नहीं हो रहा और आंखें मिलाने के काबिल नहीं है। झुकी नजरें हैं, जुबान बल खा रही है, लजाजत है, पेशानी और बदन पे पसीना छूटा हुआ है, और कुफर के ये सरगने लजाजत भरे लहजे में कहते हैं लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। इब्राहिम तू जानता है ये बेचारे बोलते तो नहीं, इनसे क्या पूछें, ये तो बोलते नहीं है। बस ये कहने की देर थी, अल्लाह का नबी खड़ा हुआ। अब सुनो हजरत इब्राहिम का लहजा। काला अफताबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शयअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह अफला ताकिलून। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको पूछते हो अल्लाह के अलावा जो ना नफा दे सके ना नुकसान पहुंचा सके। अब एक और देखिए वार कुल्हाड़े का, उफ़्फ़िल लकुम, जरा देखिए कैसी काट है। बैठे हैं शाहिब, वक्त भी सामने बैठा हुआ है, अल्लाह का नबी बोल रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लहजे के अंदर जलाल है और पूरे रौब के साथ अल्लाह का नबी अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे रहा है। उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तुम्हारे जीने पे। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, और अफसोस है तुम्हारे इन खुदाओं पे जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूछते हो। अफला ताकिलून, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है, इनको पूछ रहे हो जो अपने दुख की कहानी भी नहीं सुना सकते। अब जब दलील से बात ना हो सके और जब किसी के लफ्जों की काट ना की जा सके, तो जो ताकतवर लोग होते हैं उनका लहजा दूसरा होता है। जला दो,
टुकड़े कर दो, मार दो, बोटियां नोच लो। उन्होंने कहा कालू हर्रिकू हो वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। आपस में बोले इसकी जुबान तो रोकी नहीं जा सकती, इसके लहजे का जवाब तो दिया नहीं जा सकता, अपने बुतों का दफा तो हो नहीं सकता। हमारे इस मुआशरे में ये एक शख्स खड़ा हो गया और हमारे बुतों के खिलाफ बोल रहा है, अब इसका जवाब तो तुम दे नहीं सकते, इस तरह करो कि इसको जला के राख कर दो। आज जो टेरी जोन्स ने अमेरिका के अंदर किताब रहमत के एक नुस्खे को जलाने का ऐलान किया है, ये अपनी शिकस्त का ऐलान किया है। कुरान की सदाकत के आगे बोल नहीं सका है। कुरान का ये नारा, अगर इस किताब रहमत में तुम्हें शक है तो इसकी मिसल एक सूरत ही ला के दिखाओ। ये कुरान का चैलेंज आज भी मौजूद है। बेरूत में, शाम में, फलस्तीन में, मिस्र में और इसराइल के अंदर कितने यहूदी हैं जो बाई बर्थ अरबी हैं और वो अरबी को अच्छी तरह से जानते हैं। ये चैलेंज उनको दिया गया है, लाओ ना कुरान की मिसल एक सूरत। लेकिन जब दलील की जुबान बंद हो जाए और इंसान दलील से बात ना कर सके तो फिर ओछे हथकंडों पे उतर आता है, फिर गाली और गोली उसका लहजा होता है, फिर वो कहता है जला दो, टुकड़े कर दो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने साहब ने मिल करके ये फतवा दिया, कालू हर्रिकू हो वंसुरू आलिहतकुम, इसको जला दो और अपने माबूदों को बचा लो। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो यही रास्ता तुम्हारे पास रह गया है। अगर अपने खुदाओं का दफा करना है तो फिर इसकी जुबान बंद करने के लिए यही तरीका है कि इसको आग में जला दिया जाए। अब आग का अलाव रोशन कर दिया गया। हजरत इब्राहीम को तलवार की एक ज़रब से भी काटने का एहतमाम किया जा सकता था, लेकिन रंग कोई और थे और रब को कुछ और मंजूर था। एक चिखा तैयार की गई और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इतनी बड़ी थी कि अगर ऊपर से फजा से कोई परिंदा गुजरता और उससे उठने वाली गर्मी और हरारत और हिद्दत से वो जल बुन करके कबाब बन करके नीचे जो है वो गिर जाता। अब जब चिखा जलाली रोशन कर ली, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हैं और उनको पकड़ के आग में डालें तो कैसे डालें, करीब तो जाया नहीं जाता। एक मंजनीक तैयार की, उसके एक पलड़े में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया, उनके बदन पे रस्सियां जो है वो बांधी और उनको जकड़ करके उस मंजीक में रखा, उसको घमा करके उस आग में डाल देंगे। जब मंजीक को घमाया जाने लगा, कारकुनाने कज़ा व कदर में कोहराम मच गया। मालिक, इस धरती पे तेरा एक ही तो परस्तार है, तेरा एक ही तो पूजने वाला है, अगर ये भी ना रहा तो फिर तेरी तौहीद का ऐलान कौन करेगा। लेकिन फितरत मुस्करा के कुछ और कह रही थी, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मंजीक में डाल लिए गए। जरा देखिए तौहीद परस्त का लहजा, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कुछ परवाह ही नहीं, ये जान तो आनी जानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में उनका ख्याल था कि जब जलती हुई आग के भड़कते हुए शोले देखेंगे तो अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लेंगे, लेकिन जिनके अंदर चिरागे तौहीद रोशन हो, भला वो इन भड़कते हुए शोलों को खातर में कैसे लाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चरखी में बैठे और जब उस चरखी को घमाया गया, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। अर्ज कही, ए इब्राहीम, मैं अल्लाह के यहाँ कुर्बे खास रखता हूँ और मेरा आना जाना सिदरा तक है, अगर अल्लाह से कुछ कहना है तो मुझे कहिए, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देता हूँ। तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ जिब्रील, तेरी मेहरबानी पेशकश की, मुझे तेरे से कोई हाजत नहीं है। जिब्रील ने अर्ज की कि अच्छा चलो अपने रब से खुद ही अर्ज कर लीजिए, इस मुश्किल और आड़े वक्त में आपकी हिफाजत की जाए। आपकी हिफाजत इस काज की हिफाजत है, आपका बच जाना दीन इस्लाम का बच जाना है, इसलिए आप खुद अर्ज कर लीजिए। हजरत इब्राहीम बोले, ऐ जिब्रील अमीन, मुझे ये बताओ, काफिरों के दिल में ये बात किसने डाली कि मेरे लिए आग के ये अलाव रोशन किए जाएं? कहा रब्बे जलील ने। कहा अगर जलील की ये मर्जी है तो फिर खलील की भी यही मर्जी। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे डावां, अगर उसकी रिजा है कि मैं जलूं तो मैं 100 बार जलने के लिए तैयार हूं। अच्छा, उन्होंने उस मंजनीक को घुमा करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। हूरों की चीखें निकल रही थी, मोहल्ला थर्रा रहा था, कारकुनाने कज़ा व कदर परेशान थे
کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن قدرت نے جو دکھلانا تھا وہ کچھ اور تھا۔ جب حضرت ابراہیم کو گھما کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے، ادھر آگ کو رب کا سندیشہ پہنچا، قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، ٹھنڈی بھی سلامتی کی ہونا، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آ گئے۔ باہر تو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک اللہ کا خلیل اس آگ میں رہا۔ 40 دن تک حضرت خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے۔ اندر گلزار بنا ہوا تھا، جنت کا ماحول تھا، فردوس کی جو ہے وہ بہاریں تھیں، اور باہر آگ جل رہی تھی۔ باہر کوئی جاتا تو وہ دور سے بھاگ آتا۔ اب ان کا تو خیال تھا کہ راکھ بھی نہیں بچی ہو، لیکن آگ کے جب شعلے سرد ہوئے اور جب کوئلے بجھے، حضرت ابراہیم کوئلوں پہ چلتے ہوئے یوں آ رہے ہیں جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہوا آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا زندگی کے بہترین لمحے کون سے گزرے ہیں؟ کہا وہی لمحے جو نار نمرود کے اندر گزار کے آیا ہوں۔ وصل کی وہ لذتیں اور وہ گھڑیاں اور وہ ساعتیں، وہ خوش نصیب گھڑیاں میں نے جو پائی ہیں، دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ وہ خاص گھڑیاں تھی، وہ خاص لمحے تھی۔ اب اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے، پختہ ہوتی ہے مصلحت اندیش و عقل، عشق مصلحت اندیش ہو تو ہے کام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔